NCERT क्लास 10 साइंस हमारा चैप्टर नंबर 13 हम लोग शुरू करते हैं, जो कि है अवर एनवायरनमेंट। क्लास नंबर 1 देखते हैं। हाउ वेरियस कंपोनेंट्स इन द एनवायरनमेंट इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड हाउ वी इम्पैक्ट द एनवायरनमेंट। तो जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें हम जानते हैं हमारे साथ और भी बहुत चीज़ें रहती हैं, कुछ लिविंग थिंग्स, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। नॉन लिविंग थिंग्स में एयर, सन, वाटर और भी जैसे हम लोग मेटल्स मान सकते हैं, और भी चीज़ें, बिल्डिंग्स। ठीक है, तो क्या होता है कि इनमें से जो मेन चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे पास प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ठीक है, और साथ में कुछ और फिज़िकल कंडीशन जो इम्पैक्ट करते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, एयर हो गया, और भी ये सब चीज़ें। तो ये सब मिला के हमारा बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट से हमारा एनवायरनमेंट, नेचर बनता है। तो ये हम लोग एक दूसरे को कैसे इम्पैक्ट करते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को हेल्प कैसे करते हैं, तो उसको थोड़ा स्टडी हम लोग करेंगे। इकोसिस्टम, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स? ऑल ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं, एंड ह्यूमन बींग्स एज वेल एज फिजिकल सराउंडिंग्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड मेंटेन अ बैलेंस इन नेचर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इकोसिस्टम? ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स in an area together with non-living constituents of the environment form an ecosystem। तो जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो जीते हैं, जो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, साथ में जो नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं एनवायरनमेंट के, वो टुगेदर इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर इकोसिस्टम में हमारे पास एक तरफ है बायोटिक कंपोनेंट्स जो कंप्राइज होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और दूसरी तरफ है एबायोटिक कंपोनेंट्स जो फिजिकल फैक्टर जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल, मिनरल्स, इन सब से बने होते हैं, या ये उनके एग्जांपल्स हैं। तो ये हमारे पास इकोसिस्टम में एक आता है नेचुरल इकोसिस्टम्स, एक आता है ह्यूमन मेड इकोसिस्टम्स या फिर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स। एग्जांपल के लिए हमारे पास नेचुरल इकोसिस्टम्स में है फॉरेस्ट्स, पॉन्ड्स, लेक्स और भी ऐसे। उसी तरह ह्यूमन मेड इकोसिस्टम्स में हमारे पास है गार्डन्स, क्रॉप फील्ड्स, एक्वेरियम एट्सेट्रा। यहाँ पर हमारे पास ऑर्गेनिज्म्स में है प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर अदर ऑर्गेनिज्म्स दैट कैन मेक देयर ओन फूड एक्सेप्ट प्लांट्स, या ग्रीन प्लांट्स हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो अपना खुद का खाना फूड बनाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, तो ऑटोट्रॉप्स में हम लोग को जनरली पता है प्लांट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन इनके अलावा और क्या क्या होते हैं, तो कुछ टाइप के एल्गे होते हैं, ठीक है, तो कुछ टाइप्स के एल्गे और सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया भी अपना खाना खुद बना सकते हैं। व्हाट आर कंज्यूमर्स? कंज्यूमर्स क्या होते हैं? द ऑर्गेनिजम्स विच कंज्यूम द फूड प्रोड्यूस्ड आइदर डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर्स और इनडायरेक्टली। तो जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स पर ही डिपेंड करते हैं फूड के लिए, उनको हम लोग हेटेरोट्रॉप्स भी कहते हैं या कंज्यूमर्स कहते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय फीडिंग ऑन अदर कंज्यूमर्स आर द कंज्यूमर्स। तो जो कंज्यूमर्स होते हैं जैसे हर्बीवोर्स होते हैं, वो डायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए, प्लांट्स पे, और जो कार्निवोर्स होते हैं वो हर्बीवोर्स पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए, जो हर्बीवोर्स ऑटोट्रॉप्स पे या फिर प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड होते हैं। जो हर्बीवोर्स होते हैं वो डायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे, और जो कार्निवोर्स होते हैं वो हर्बीवोर्स पे डिपेंड होते हैं जो खुद प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं आइदर डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर्स और इनडायरेक्टली बाय फीडिंग ऑन अदर कंज्यूमर्स आर द कंज्यूमर्स। तो इनको हम लोग कंज्यूमर्स कहते हैं। कंज्यूमर्स में हमारे पास हर्बीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं, ओमनीवोर्स हैं और पैरासाइट्स हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डाइज? तो जब कोई ऑर्गेनिज्म डाई हो जाता है, ठीक है, चला जाता है, तो फिर हमारे पास क्या होता है, ठीक है, उसकी बॉडी के साथ क्या होता है। तो यहाँ देखते हैं, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंप्राइजिंग बैक्टीरिया एंड फंगाई ब्रेक डाउन द डेड रिमेन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जब भी कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो उसकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है, डिकम्पोज हो जाती है। कौन डिकम्पोज करते हैं? तो बैक्टीरिया, फंगाई, ये सब क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अगला है, व्हाट आर डिकम्पोजर्स और वाई? मतलब उनको डिकम्पोजर्स क्यों कहा जाता है, डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, microorganisms are the decomposers as they break down the complex organic substances into simple inorganic substances that go into the soil and are used up once more by the
प्लांट्स, तो प्लांट्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, नाइट्रोजन और भी चीज़ें प्लांट से लेते हैं, रूट से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं, मिनरल्स, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि वो ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, क्योंकि हमारी बॉडी मेनली ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बनी है। 11th-12th में, बेसिकली 12th में हमें कोर में ऑर्गेनिक पढ़ना है। ऑर्गेनिक एक बहुत ही डीप और अलग और बहुत ही बड़ा ब्रांच होता है केमिस्ट्री का, 3 मेजर ब्रांचेस में से। तो इन जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में ब्रेक करते हैं, जो सॉइल में जाते हैं और फिर प्लांट्स उनको एब्जॉर्व करती है, फूड बनाती है, फिर ऐसे करके साइकिल रिपीट होती रहती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को हम लोग डिकम्पोजर्स कहते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ अ फूड चेन। फूड चेन क्या होता है? तो अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स फीडिंग ऑन वन अनदर एट वेरियस बायोटिक लेवल्स इज़ नोन एज अ फूड चेन। जैसे ऑटोट्रॉप्स, फिर हर्बीवोर्स आते हैं, उनको फीड, मतलब उनको कार्निवोर्स, ठीक है, कार्निवोर्स के बाद हायर कार्निवोर्स, ठीक है, ऐसे करके एक चेन बनता है, ठीक है। तो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को फीड करता है, ठीक है। तो ऐसे करके जो चेन बनता है उसे हम लोग फूड चेन कहते हैं। व्हाट इज़ अ ट्रॉपिक लेवल? ट्रॉपिक लेवल क्या होता है? तो फूड चेन में जो हर एक स्टेप होता है या लेवल होता है वो आपका ट्रॉपिक लेवल होता है। वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स अब हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, तो सबसे पहले ऑटोट्रॉप्स आते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। द ऑटोट्रॉप्स और द प्रोड्यूसर्स फिक्स अप द सोलर एनर्जी एंड मेक इट अवेलेबल फॉर हेटेरोट्रॉप्स और द कंज्यूमर्स। तो सोलर एनर्जी, क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस की मदद से वो लोग अपना खाना बनाते हैं। और उसके बाद आता है हमारा सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, हर्बीवोर्स और द प्राइमरी कंज्यूमर्स। यहाँ से कंज्यूमर्स शुरू होते हैं सेकेंड ट्रॉपिक लेवल से। यहाँ पर सबसे पहले हमारे हर्बीवोर्स आते हैं या प्राइमरी कंज्यूमर्स। उसके बाद थर्ड ट्रॉपिक लेवल आता है, उसमें स्मॉल कार्निवोर्स या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स। और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में लार्ज कार्निवोर्स आते हैं या फिर टर्शियरी कंज्यूमर्स। तो यहाँ पर ट्रॉपिक लेवल्स हम लोग देख सकते हैं, सबसे नीचे प्रोड्यूसर्स, उसके ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, फिर टर्शियरी कंज्यूमर्स। The interactions among various components of the environment involves the flow of energy from one component of the system to another. तो जो इंटरेक्शन होता है, तो जब एक ट्रॉपिक लेवल दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर फीड करता है तो फ्लो ऑफ एनर्जी भी होता है। The autotrophs capture the energy present in the sun and convert into chemical energy. From the autotrophs, the energy goes to the heterotrophs and decomposers. When one form of energy is changed into another, some energy is lost to the environment in the forms which cannot be used again. तो जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है उसमें कुछ एनर्जी इन्वायरमेंट में क्या होता है, लॉस्ट हो जाता है, जिसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। ऐसा हमने देखा है, कई बार ऐसा होता है जैसे इलेक्ट्रिक करंट में भी जो हीटिंग इफेक्ट होता है, तो जो हीट होता है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो डेसिपेट हो जाता है। उससे कुछ एप्लीकेशन ज़रूर होते हैं, ठीक है, जैसे लाइट बल्ब, हीटर का, लेकिन वो जो एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर पाना वो बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जो उसका जो अगर वो पर्टिकुलर यूज़ नहीं हो रहा है इलेक्ट्रिक हीटर या किसी और में, तो वो अप्लायंसेस में क्या होता है, वेस्ट हो जाता है एनर्जी। तो जितना कम हीट लॉस हो उतना अच्छा है। वैसे जो एनर्जीज़ होते हैं, कुछ एनर्जीज़ क्या होते हैं इन्वायरमेंट में लूज़ हो जाते हैं। यहाँ पर भी जो एनर्जी है उसमें से एक मेजर पार्ट इन्वायरमेंट में लूज़ हो जाता है इन द फॉर्म्स विच कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। अगला है फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। तो जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है उसमें फ्लो ऑफ एनर्जी कैसा होता है तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं ऑटोट्रॉप्स बेस ऑफ द ट्रॉपिक लेवल पर। तो यहाँ पर ग्रीन प्लांट्स, तो ग्रीन प्लांट्स हमारे कैप्चर करते हैं 1% ऑफ द एनर्जी ऑफ द सन दैट फॉल्स ऑन देयर लीव्स एंड कन्वर्ट इनटू फूड एनर्जी, ग्लूकोज बनाते हैं, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर 1%, बहुत ही कम वो एब्जॉर्व कर पाते हैं, यूज़ कर पाते हैं सन की एनर्जी से। अब ग्रीन प्लांट्स ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर्स, हर्बीवोर्स ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, तो मोस्ट एनर्जी जो होती है वो लूज़ हो जाती है एज हीट टू द इन्वायरमेंट। और जो कुछ एनर्जी होती है वो कुछ एनर्जी आपका हर्बीवोर्स में डाइजेशन, वर्क में, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन में, इनमें चली जाती है कुछ एनर्जी, और कुछ एनर्जी तो लूज़ कर देते हैं वो, ठीक है, जो उनको ग्रीन प्लांट से एनर्जी मिली ग्रीन प्लांट्स को खाकर, है ना। An average 10% of the food eaten is turned into its own body. तो 10% जो खाना खाते हैं वो अपनी बॉडी में वो लोग यूज़ करते हैं, बाकी डाइजेशन में, वर्क में, ग्रोथ में,
ठीक है, उसमें मतलब ग्रोथ तो इसी बॉडी में ही आ गया, मतलब बाकी वर्क वगैरह में वो एनर्जी क्या होती है, यूटिलाइज हो जाती है। और 10% जो एनर्जी होती है, ठीक है, वो आपकी कन्वर्ट हो पाती है, 10% ऑफ द फूड ईटन हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, वो कन्वर्ट हो पाती है बॉडी में, उससे हर्बीवोर्स की बॉडी बढ़ती है, ठीक है। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। एंड मेड अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल, ठीक है, क्योंकि हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाते हैं, तो 10% जो होती है वो एनर्जी अवेलेबल होती है कार्निवोर्स के साथ जब वो हर्बीवोर्स पर फीड करते हैं। तो 10% कैन बी टेकन एज द एवरेज वैल्यू फॉर द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट इज प्रेजेंट एट ईच स्टेप एंड रीचेज द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर। तो नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स पर को जो रीच करते हैं, मतलब कार्निवोर्स आ जाएंगे हार्बीवोर्स के ऊपर। सिंस सो लिटिल एनर्जी इज़ अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल, अब फिर आपका कार्निवोर्स जो होते हैं, स्मॉल कार्निवोर्स, उनको जब लार्जर कार्निवोर्स खाएंगे, ठीक है, उन पर फीड करेंगे, तो फिर आपका 10%, ठीक है, तो पहले ही 1% ही कैप्चर हो पाए, उसका भी 10% और फिर उसका और 10%। तो क्या होता है कि बहुत कम एनर्जी अवेलेबल होती है अगले लेवल्स के लिए ऑफ कंज्यूमर्स। इसी के लिए क्या होता है, फूड चेन जनरली कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 और 4 स्टेप्स, ठीक है, क्योंकि बाकी ज़्यादा एनर्जी बचती ही नहीं है। The loss of energy at each step is so great that very little usable energy remains after 4 tropic levels. तो इतना ज़्यादा खर्ची हो जाती है हीट में, अदर फॉर्म्स में, सराउंडिंग में, कि एनर्जी बचती ही नहीं है। The loss of energy at each step is so great that very little usable energy remains after 4 tropic levels. A great number of individuals are present at the lower tropic levels of an ecosystem. The greatest number is of the producers. तो हमने देखा था यहाँ पर बेस में सबसे ज़्यादा नंबर्स हैं, फिर धीरे धीरे आपका क्या हो रहा था, कम होते जा रहे थे ट्रॉपिक लेवल्स में। अगला हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ अ फूड वेब। फूड वेब क्या होता है? अब फूड वेब इज़ अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इंटरलिंक्ड फूड चेन्स। बहुत सारी फूड चेन्स क्या होती है, लिंक होती हैं, एक वेब जैसे स्ट्रक्चर बनाती है within an ecosystem, illustrating the flow of energy and nutrients as different organisms feed on each other, ठीक है। तो कई सारे जो फूड चेन्स होते हैं, क्योंकि एक को ये, जैसे ये इस पे फीड करा, फिर ये इसको खाया, ऐसे करके, तो इसको और कोई भी ईट कर सकता है, खा सकता है, ठीक है, तो इस पे कोई और भी फीड कर सकता है। तो ऐसे करके एक ही फूड चेन क्या होते हैं, कई फूड चेन से ऐसे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, तो वो एक वेब जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया ब्रीफ में, आप उसको स्टडी कर सकते हैं। Each organism is generally eaten by 2 or more other kinds of organisms, which in turn are eaten by several other organisms. So instead of a straight line food chain, the relationship can be shown as a series of branching lines called the food web. तो ये हमारा फूड वेब होता है। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 1 पूरा किया। आप एनसीईआरटी एक बार इसकी रीडिंग ज़रूर कीजिएगा ना, रीडिंग का ये चैप्टर है, अच्छे से आप इसको रीड कर सकते हैं, ब्रीफ में समझ सकते हैं। तो इस क्लास नंबर 1 में हमने 8 क्वेश्चंस तक किया। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 2 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपने सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 13 अवर एनवायरनमेंट में आगे बढ़ेंगे।